बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको एक्सेल पे रिटायरमेंट सेविंग प्लान के बारे में बताऊंगा। एक्सेल में देखिए हमारे पास जो यहाँ रिकॉर्ड है वो हमारे पास है कैलकुलेट रिटायरमेंट सेविंग प्लान। कैलकुलेट रिटायरमेंट सेविंग प्लान में हम कुछ इस तरीके से प्लानिंग अपनी शीट को बनाएंगे कि यहाँ पर देखें जैसे कि हमारे पास कोई भी एम्प्लॉयर्स है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एम्प्लॉयर्स है, जैसे हम ले लेते हैं यानी मैंने एक नेम ले लिया है और यहाँ पर हम दे देते हैं एनुअल सैलरी। एनुअल सैलरी जैसे क्या की जो बन रही होगी वो बन रही होगी यहाँ पर 65,000। और नीचे हम दे देंगे कि इन्वेस्टमेंट जो है वो परसेंट कितना इन्वेस्टमेंट परसेंटेज के हिसाब से हो रहा है। तो यहाँ हम ले लेंगे जैसे कि 16%। और कंपनी मैच यानी कि कंपनी कितना परसेंटेज के हिसाब से जो आपको रिटायरमेंट देगी आपको। तो इसके लिए जैसे यहाँ पर मैं लेता हूँ 6%। और इसके अलावा जो एनुअल रिटर्न जो आपको मिलेगा परसेंटेज के हिसाब से, तो वो यहाँ पर मैं 10% ले लेता हूँ। अब रिटायरमेंट टाइम्स क्या होगा वो हम यहाँ पर 30 ईयर्स ले लेते हैं। इस तरीके से आपने अपने डाटा को यहाँ पर आपने कंट्रीब्यूट करके इस तरीके से आपने राइट डाउन कर लेना है। इसके बाद हम देखेंगे हमारी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है वो हमारी किस तरीके से यहाँ पर ऐड होके हमें रिटायरमेंट सेविंग मिल रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। सिंपल फॉर्मूला है, आपने यूज करना है यहाँ पर इक्वल, सेल्स को आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है इक्वल टू। और इक्वल टू के बाद जो आपकी एनुअल सैलरी होगी आपने इसे मल्टीप्लाई करवा देना है जितनी आप मंथली इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो आपको परसेंटेज मिल रही है, और डिवाइड कर देंगे आप 12 से, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है ये आपको ईयरली मिल रही होगी तो आपने इसको मंथली में इसमें डिवाइड कर दिया मंथ में, और फिर आप इसको एंटर कर देंगे। तो देखें ये आपके कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर 866 यानी कि ये अमाउंट आपके पास बढ़ रहा है। इसके बाद आपने नीचे वाले सेल जहां पर आपने एम्प्लॉय लिखा हुआ है यहाँ पर आप क्या करेंगे, कंडीशंस के साथ यूज करेंगे। कंडीशन में आपने सबसे पहले सिलेक्ट करना है इफ ब्रैकेट ऑन, ब्रैकेट के बाद आपने सिलेक्ट करना है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट लेस देन किससे, जो आपकी कंपनी मैच से अगर हो, यानी कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अगर कंपनी मैच से छोटी हुई, कॉमा, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, यानी कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी आपकी एनुअल सैलरी होगी और डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे, ताकि जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट आ रही होगी उस हिसाब से वो मंथली आ जाए, इसलिए हमने यहाँ पर डिवाइड किया, कॉमा। अदरवाइज यहाँ पर भी आपकी यही सेम कंडीशंस बनेगी। यहाँ पर आपने सिलेक्ट किया अगर आपकी अदरवाइज कंपनी वाला जो मैच है, यानी इस पर सेल को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे आपकी एनुअल सैलरी से और डिवाइड कर देंगे 12 से और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। सिंपल फॉर्मूला है, एंटर। अब देखें ये आपके एम्प्लॉयर्स जो आपको कंपनी के हिसाब से जो आपको मिले जा रहे हैं 325। अब हम यहाँ देखेंगे कि हमारी जो टोटल अमाउंट है वो कितनी बन गई है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं सम का फॉर्मूला यूज कर लूंगा और सेल्स को मैं इन दोनों सेल्स को मैं एक साथ सेलेक्ट कर लूंगा, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर वाले सेल्स को, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा यहाँ पर मैं और एंटर कर दूंगा। एंटर कर दूंगा तो देखेंगे हमारे पास इन दोनों का टोटल आ चुका है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर हमारी जो फ्यूचर वैल्यू है वो हमारी यहाँ पर कितनी बनती है। तो फ्यूचर वैल्यू के लिए यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, इक्वल एफ बी, हमारे पास एक फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू के अंदर सबसे पहले आपसे कह रहे हैं रेट, इंटरेस्ट रेट, यानी कि जो भी आपको एनुअल रिटर्न आपको दिया जा रहा है आपने इसको डिवाइड कर देना है 12 से, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद है आपके पास नंबर ऑफ पीरियड, यानी नंबर ऑफ टाइम पीरियड कितना आपके पास है, वो हमारे पास है 30 ईयर्स। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, उसके बाद कॉमा यूज करेंगे। इसके बाद आपसे बोला है पेमेंट, आपकी जो टोटल पेमेंट बन रही थी वो आपने टोटल वाले सेल्स को सिलेक्ट करना है। अब देखें टोटल वाला सेल बाय चांस कभी इसमें प्रॉब्लम्स ये आती है कि ये सेल हम क्लिक करते हैं सिलेक्ट नहीं हो पाता, तो आप एक सेल ऊपर सेलेक्ट कर लें इस तरीके से और डाउन एरो की आप प्रेस कर देंगे तो सेल नीचे आ जाएगा। तो आपने टोटल वाले सेल्स को सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है। इसको आप यहाँ सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद डाउन एरोस नीचे आ जाएंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो देखें यहाँ पर आपके पास अमाउंट आ चुकी है डॉलर्स के अंदर, कलर्स हाईलाइट हो रहा है। तो आप यहाँ पर एडिट कर लें फॉर्मूले को F2 से और FB से पहले आप यहाँ पर माइनस ऐड कर देंगे।
और फ्यूचर वैल्यू जब भी हम निकालते हैं तो हम माइनस में लेते हैं। तो अब इसको मैं एंटर करूंगा तो देखिए अब आपके पास हाईलाइटिंग जो थी वो इस तरीके से खत्म हो चुकी है। तो ये थी हमारी रिटायरमेंट सेविंग प्लानिंग कि हम कैसे रिटायरमेंट सेविंग प्लानिंग कर सकते हैं, अपना एनुअल बजट निकाल सकते हैं। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो तो हमसे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।